जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा सर्वे जब किया गया था ऑल इंडिया का, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 9 टन गुग्गल पैदा होता है, और जबकि यहाँ इंडिया की कंपनियों की डिमांड 3000 टन की है। तो मांग और पूर्ति में कितना बड़ा अंतर है। गुग्गल का गोंद तो किसी भाव आदमी कंपनियां लेने के लिए तैयार हैं, तो इतना बड़ा गैप अपन को भरना है। ये इतना बड़ा गैप अपन आराम से इस बीएड के जरिए, बीएड में अगर गुग्गल और सतावर लगा दी जाए तो ये पूरी की जा सकती है। मुरैना जिले की 35,000 हेक्टेयर भूमि जो कि बीहड़ में तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण किसानों की आजीविका खत्म होती जा रही है। और मुरैना जिले के कई सारे किसान ऐसे हैं जो कि इसी जमीन का उपयोग करते थे। मुरैना जिले में 35,000 हेक्टेयर जमीन जो उपजाऊ थी वो धीरे धीरे बीहड़ में कन्वर्ट हो गई। यहाँ के जो बीहड़ के किनारे बसे जो लोग थे वो भूमिहीन हो गए और बेघर भी हुए, उनके घर भी चले गए। पहले वो बसे थे वहाँ चारों तरफ से बीहड़ ने जब घेर लिया तो उनको फिर समतल जगह में आना पड़ा, तो भूमिहीन हुए, बेघर हुए। अब वो भूमिहीन और बेघर व्यक्ति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने सोचा कि भाई कुछ इनकी आजीविका कैसे चले। उसके लिए गुग्गल है, सतावर है, सुगंधा है, औषधि पौधों का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास किया और वो बड़ा सफल भी रहा। आज बेचारे ये गरीब लोग, इनकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, और उन लोगों के लिए आज ये चीजें इनकी आजीविका बन गई और इनका जीवन यापन इनसे चलने लगा। ये गरीब लोगों के लिए अगर ये सतावर और गुग्गल ना हो तो ये अपना जीवन यापन कैसे करें। सतावर की जड़ खोद लाते हैं, साथ ही साथ कुछ लकड़ी, सूखी लकड़ी भी बेच लेते हैं। पहले गुग्गल का भाव 200-300 रुपए किलो था, अब गुग्गल का भाव धीरे धीरे बढ़ के 1600-1700 क्या 2000 रुपए किलो हो गया। और इतनी भाव वाली जो बेस कीमती परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसी औषधि पौधा यहाँ पे दे दिया है मुरैना के लिए, जिससे गरीबों की आजीविका चल सकती है। अगर शासन और प्रशासन चाहे तो इस गुग्गल और सतावर का वृक्षारोपण अगर यहाँ पे करा दिया जाए, संरक्षण संवर्धन करा दिया जाए और कुछ पैसा इनको ही दे दिया जाए, जिससे ये गुग्गल और सतावर लगा लें, साथ सुगंधा लगा लें, तो इनके लिए जीवन भर के लिए आजीविका का साधन बन जाएगा। इस काम को करते करते हमें करीब 20 साल हो गए और 25 गांवों में हमने इस तरीके की एक मुहिम छेड़ी है। लोगों को यंत्र भी दिए कि गुग्गल से चीला कैसे लगाएं, कैसे निकालें, तो ये चीज भी हम लोगों ने इनको समझाई है। अभी तक आपके साथ कितने किसान हैं जो कि शामिल हैं इस खेती के लिए? इस खेती से करीब 500 परिवारों की आजीविका चल रही है। 500 परिवार का भरण पोषण इससे होता है। ये 25 गांव हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे जावरोल है, बामसोली है, बागचीनी है। बड़े बड़े जो गांव हैं नदियों के किनारे बसे हैं, उनकी ये समस्या खड़ी हुई है कि उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये चीजें हम लोगों ने दी हैं। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, सुजागृति समाज सेवी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ये बेचारे गरीब जो पलायन कर रहे हैं, उन गरीबों का पलायन न हो। ये 35,000 हेक्टेयर जो जमीन बेकार पड़ी है, इसका कोई उपयोग नहीं है, इसका उपयोग होने लगे और गुग्गल, सतावर और सुगंधा का रोपण हो, और वो भी रोपण इन्हीं किसानों के थ्रू हो, जिससे इनकी आजीविका सुनिश्चित हो, कुछ पैसा इनकी जेब में आए, तब तो इन लोगों का कुछ भला होगा। और उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो आजीविका चलेगी, दूसरा पर्यावरणीय लाभ भी होगा। भाई हजारों लाखों की संख्या में अगर पौधे लगते हैं तो पर्यावरणीय लाभ होगा। दूसरा बीहड़ कटाव भी कम होगा उससे। तीसरा, जो रेयर स्पीसीज हो गई है, लुप्त प्राय जो प्रजाति हो गई है ये गुग्गल, ये संकट में प्रजाति हो गई है, वो प्रजाति भी बच जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा अरबों खरबों रुपए जो विदेश जा रहा है, पाकिस्तान और सिंध से हमें गुग्गल खरीदना पड़ रहा है, वो बच जाएगा।
भाई हम लोग यहाँ ही इतना गूगल पैदा कर सकते हैं इस बीएड में कि इंडिया तो क्या और दूसरे देशों के लिए भी हम लोग निर्यात कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें शासन प्रशासन और बुद्धिजीवी लोग थोड़ा सा सहयोग करें इन गरीबों का। तो ये यहाँ का पौधा है, बड़े आराम से यहाँ लग सकता है, इनकी आजीविका भी चलेगी और तमाम कंपनियों की जो मांग है वो भी पूरी हो जाएगी। जिसके लिए वैकल्पिक व्यापार के रूप में अगर इन बीहड़ों के अंदर गूगल, सतावर जैसी फसलें उगा दी जाएं तो इन गांव वालों की जो आजीविका है उसको निरंतर चलाया जा सकता है। जिसके लिए मुरैना जिले की सुजागृति संस्था के जाकिर हुसैन जी के द्वारा इन गांव वालों के उत्थान के लिए, इन फसलों को प्रमोट करने के लिए उनके द्वारा गांव वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही उनके द्वारा इन फसलों के रख रखाव की, देखभाल की जो भी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में गांव वालों को बताया गया और उनके द्वारा यह अभियान के रूप में पूरे मुरैना जिले के अंदर चलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो फसल है वह इतनी महंगी बिकती है कि जिसकी डिमांड पूरे देश के अंदर है। तो उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि मुरैना जिले में जो रहने वाले किसान हैं जो कि बीहड़ों के कारण जिनकी आजीविका जो खेती थी वह खत्म हो गई थी, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गूगल है और सुतावर है, तो सुतावर खोद लाते हैं, तो सुतावर से अपना पेट पासल कर लेते हैं। और गूगल की पहले भाई साहब का नाम है आए हते भी बता गए हते, मशीन दे गए हते हमें जाते, मतलब चीरा लगाई है और चीरा लगा के जाते तो मैं पेड़ नहीं खत्म होगा और सुरक्षा बनेगा। और अपने समझ लो कि पाल पोषण करके बच्चों को खोद लाते हैं, हम खोद लाते हैं। तो जब मतलब ते अपना कतरे थे पेट भरते तो जहाँ मेहनत है नहीं है, खेती बाड़ी है नहीं है, अब कहते अपना पेट भरे। वो गांव छोड़ के चले गए, मतलब उनके पास खेती बाड़ी है वो अपने बेच गए और अपने गांव छोड़ के चले गए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम गांव छोड़ के चले जाएं। हमारा तो क्या नाम है जी रोजगार है, अपने बच्चा अच्छा मिलते पैसा ढूंढ लाते हैं, हम हमारे आदमी जर फर खोद लाते हैं तो बिना हम निकाल लेते हैं, बिना काट के सुखा के तब बेच के ले जाते हैं। और कुछ काम नहीं है यहाँ पे और रोजगार ऐसा है नहीं है जी, अपने डूबे बकरियां फकरियां रखते हैं, बिना चरा लाते हैं और कुछ काम नहीं करते, काम ही नहीं है यहाँ पे जी। जंगल में से सुतावर खोद लेते हैं और गूगल का गोंद निकाल लेते हैं। कौन ने सिखाया तुम्हें ये सब काम करना? जी जाकर भाई साहब आए थे तो मशीन वगैरह दे गए थे, उन्होंने सिखाया कि तुम ऐसे तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहेगा, पेड़ भी नहीं खत्म होंगे, सब कुछ सुरक्षित रहेंगे पेड़ वगैरह। खेती बाड़ी वगैरह है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है खेती बाड़ी तो। अच्छा, खेती करने का और कोई साधन नहीं है? कोई साधन, खेती ही नहीं है तो साधन कैसे? अगर मान लो जे भी गूगल भी खत्म हो जाए और जो सतावर वगैरह खत्म हो जाए तो कैसे क्या खर्चा पानी चलेगा तुम्हारा? कैसा है जी, जो सतावर गूगल वगैरह जी पेड़ लग जाए तो और ही खर्चा चलता रहेगा, और कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। मरेंगे भूखे बच्चों का पेट पालन कैसे करेंगे? उसी में से कहते हैं बच्चे भी खुद लाते हैं, हम खुद लाते चले जाते हैं, जर वगैरह खुद लाते मैंने छीन लेते निकाल के, जब बेच भी जाते जब बच्चन के गाय आटा पानी लाते हैं। इनका सबसे यही चाहते हैं कि जो गूगल के पेड़ लगाएं, सुतावर के पेड़ लगाएं जंगल में, तो उससे हमारा खर्चा पानी चले, ये चाहते हैं सरकार से। काम कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से कर रहे हैं? 20 साल से हम जान कार्य तो 20 साल से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी इससे आप लोगों को कितनी आमदनी हो जाती है? बात है मुझे हमारी खर्चा पूर्ति होती रहती है। अच्छा, आप लोगों के पास जमीन है खेती बाड़ी और करने के लिए? नहीं सर, जमीन नहीं हमारे पास। इसके अलावा आप लोगों के पास जीवन यापन करने का और क्या साधन है? जीवन जी साहब का जैसे कंट्रोल में थोड़ा बहुत मिल जाए, अपनी तुम्हारे की मजदूरी करके अपना पेट पालने अरे वो करते। बात है अपना धंधा मजदूरी करते रहते, लकड़ी पकड़ी बेचते रहते, खेती हमारे पास है नहीं तो क्या बत्ते। उसके कैसे प्रशिक्षण दिए? क्या सीखा है आप लोगों ने? उसकी ट्रेनिंग मिली है आप लोगों को? हाँ साहब, ऐसे बाहर का आदमी हमने भाई साहब से सीखे है, पहले से काम करते, पहले भाई साहब से मैंने गोबर को काम चालू करा, सुत्यावर करो है। आप लोगों ने कैसे क्या काम सीखा है इसका? आपको संस्था के द्वारा कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई? हाँ साहब, हमको मशीन दी गई गोबर खोदने के लिए। किसने दिया आपको? शासन ने दिया, सरकार साहब ने हमको मशीन दिया, इनकी जानकारी बताई हमको। हम अपना पेट पालना कर रहे हैं। अब गोबर के सुतावर को काम करते हैं। सुतावर गोबर खत्म होने वाला है जंगल में, उसकी भविष्य और बढ़ाने की कोशिश सरकार
हाँ कहा नियम करे। अच्छा, जाके सर के द्वारा आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग दी गई? अब दिया एक मशीन दी हमको, मैं बताऊं, गोबर कूदने का, इनने दवाई बताई हमको, उसमें तो चीरा लगाते, गोबर खत्म होगा, सुतावर खत्म, क्या खाएं। अच्छा, मान लो अगर ये खेती ना हो रही होती, ये खेती ना होती तो आप लोगों का जीवन यापन कैसे चलता? जय को मंजूरी है नहीं, कोई व्यवस्था ही ना है, कलेक्टर नहीं साहब आई, जंगल में डाल गई और गांव में तिनकार गए। खेती हमारे पास है नहीं, गरीब आदमी है, खाने को परेशान है, पैसा को हरी बीमारी है तो कोई पैसा नहीं देने वाला, कभी कोई पेंशन नहीं बनी है, कोई भविष्य नहीं हमारे पास, बिल्कुल कैसी कोई सुनवाई नहीं है। इस मेरी वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि मुरैना के जो गांव वाले हैं जो कि इन बीहड़ों में रहते हैं और बीहड़ होने के कारण वह अपने क्षेत्र से पलायन होने की स्थिति में आ गए हैं, उन लोगों की मदद की जाए जिससे कि वह अपने क्षेत्र में ही रहें और इन फसलों के माध्यम से अपनी आजीविका को अच्छी तरीके से चला सकें। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।